इसरो ने चला दिया वो ब्रह्मास्त्र जिसे देखना सभी हैरान। इतना ईंधन तो आज तक ना चीन बचा पाया ना ही रूस। पहली बार चंद्रयान 3 ने खींच ली चांद की अनोखी तस्वीर। जो काम 9 अगस्त को करना था वो 3 दिन पहले ही कर गया इसरो है। चांद से अब केवल 4313 किलोमीटर दूर है भारत का चंद्रयान 3। दोस्तों, एक बार फिर से चांद की दहलीज पर हमारा चंद्रयान 3 पहुंच चुका है और वहां पहुंचकर बड़ी गुड न्यूज दे डाली है। ऐसी खुशखबरी की 140 करोड़ भारतीय ही नहीं बल्कि इसरो के वैज्ञानिक भी झूम उठे, क्योंकि दोस्तों ऐसा काम आज तक ना तो नासा कर पाया था और ना ही चांद पर रोबोट उतारकर की चीन भी और रूस कर पाए। लेकिन हमारे इसरो ने एक ही झटके में वो काम कर दिया है। चांद को मुट्ठी में ले चुका है हमारा चंद्रयान 3। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको पूरी की पूरी जानकारी देने वाला हूं। साथ ही दोस्तों आपको बताऊंगा कि जो काम शेड्यूल किया था यानी कि जो डेट फिक्स की थी उससे भी 3 दिन पहले ही इसरो ने अपना पूरा का पूरा टास्क कंप्लीट कर लिया है। मतलब दोस्तों असली खेल इसरो ने कर दिया है। इसरो ने जो तकनीक और प्रिंस इस कैलकुलेशंस लगाया है उसने न केवल स्पेसक्राफ्ट का टाइम बचा लिया है बल्कि ईंधन भी बहुत हद तक बच चुका है, जो आखिरी टाइम में दोस्तों बहुत काम आने वाला है। और इसी दौरान हमारे चंद्रयान ने चांद की कुछ ऐसी तस्वीरें खींची हैं, ऐसी पिक्चर्स लिए हैं कि आपका दिल भी गार्डन गार्डन हो जाएगा। तो दोस्तों इसरो ने आखिर ये पूरा का पूरा काम कैसे कर लिया, ये टाइम कैसे बचा लिया, ये ईंधन कैसे बचा लिया और ये तस्वीरें अब दुनिया में कैसे भूचाल मचा रही है। दोस्तों इन तमाम चीजों को जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि तमाम कोशिशों के बाद भी दुनिया की स्पेस एजेंसियां ऐसा नहीं कर पाई थी। तो इसमें खास क्या है ये बात मैं आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले जरा ताजा अपडेट से रूबरू हो लेते हैं। तो पहला बड़ा अपडेट ये है कि चांद की जमीन से केवल 4313 किलोमीटर की दूरी पर हमारा चंद्रयान 3 पहुंच चुका है। जिस मुकाम पर 9 अगस्त को पहुंचना था उसे इसरो ने 6 अगस्त की रात को यानी 11:30 पर ही कंप्लीट कर दिया है। मतलब दोस्तों चंद्रमा की कक्षा में 5 अगस्त को चंद्रयात्री की शानदार एंट्री के बाद में 6 अगस्त की रात को ही चंद्रयान 3 ने चंद्रमा का चक्कर काटते हुए फिर से इसके ऑर्बिट को आप बदल दिया है। अब दोस्तों इन दोनों ही इवेंट्स में इसरो ने भूचाल मचाकर के दिया है। पहला तो ये दोस्त हो कि हमारा चंद्रयान 3 5 अगस्त के दिन चांद पर एंट्री मारते ही 40,000 किलोमीटर वाले ऑर्बिट में चक्कर लगाने वाला था, जो बहुत बड़ा था। मतलब दोस्तों चांद के चारों तरफ बहुत लंबी दूरी तय करनी पड़ती, लेकिन इसरो ने बड़ा खेल करते हुए उसी टाइम पर ही यान को डायरेक्टली 18,000 किलोमीटर वाले ऑर्बिट में पहुंचा दिया। और इसके बाद दोस्तों इसरो के वैज्ञानिक ने 18,000 किलोमीटर वाले ऑर्बिट से इसे 11,000 किलोमीटर वाले ऑर्बिट में पहुंचाना था। लेकिन यहां भी इसरो ने धमाल मचा दिया और यान को इससे कहीं छोटे और बेटे यानी कि केवल 4313 किलोमीटर वाले ऑर्बिट में डाल दिया है। मतलब दोस्तों एक के बाद एक इसरो ने 2 बार तगड़ा भूचाल मचा दिया है। अब दोस्तों आप अंदाजा लगा लीजिए कि नहीं कई गुना कम दूरी तक के चंद्रयान 3 को बहुत ही कम टाइम में पहुंचा दिया है। मतलब जो काम 9 अगस्त तक होना चाहिए था वो 6 तारीख तक कंप्लीट कर दिया गया है। जैसे जैसे चंद्रयान 3 चंद्रमा के करीब जाएगा वैसे वैसे ये और भी बढ़िया क्लैरिटी वाली इमेज और वीडियोस हमारे इसरो को भेजता रहेगा। इसमें लगे हुए सेकंड हो सेंसर्स इसकी लैंडिंग के समय तो हेल्प करेंगे ही, साथ ही इसकी वहां की मिट्टी, चंद्रमा पर पानी, भूकंप, पहाड़, गड्ढे और तापमान की भी जानकारी हमारे इसरो को देगा। आपको बता दें कि इन सभी के आंकड़ों को देखकर ही हमारा इसरो आगे गगनयान लॉन्च करेगा, जिसमें हमारे खुद के एस्ट्रोनॉट गगनयान में बैठकर चंद्रमा पर जाएंगे और पूरी दुनिया में अपना नया रिकॉर्ड बनाएंगे। वहीं अगर हम चंद्रयान 3 और चंद्रयान 2 के कुछ मेजर डिफरेंस की बात करें तो चंद्रयान 2 मिशन की असफलता के बाद इसरो ने इस बार चंद्रयान में कुछ बदलाव किए हैं।
चंद्रयान 3 को लैंडर, हैजर्ड डिटेक्शन और अवॉइडेंस कैमरा के साथ लॉन्च किया जाएगा, जिसका उपयोग ऑर्बिटर के साथ समन्वय और मिशन नियंत्रण के लिए किया जाएगा, क्योंकि लैंडर चंद्रमा की सतह पर उतरेगा, जबकि चंद्रयान 2 में केवल एक कैमरा था। चंद्रयान 3 में ऐसे 2 कैमरे लगाए गए हैं। दोनों वर्जन में बड़ा अंतर है। चंद्रयान 2 ऑन ऑर्बिटर कोनो इन सीटू उपकरणों की प्रभावशाली सूची के साथ लॉन्च किया जाएगा, जो अभी भी चंद्रमा की कक्षा में काम कर रहा है। पिछली बार चंद्रयान 2 की लैंडिंग साइट का क्षेत्रफल 500 मीटर टैक्स 500 मीटर चुना गया था। इसरो विक्रम लैंडर को मध्य में उतारना चाहता था, जिसकी वजह से कुछ सीमाएं थीं। इस बार लैंडिंग का क्षेत्रफल 4 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर रखा गया है। यानी इतने बड़े इलाके में चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर उतर सकता है। आपको बता दें कि अब की बार इसमें ऑटोमेटिक सेंसर भी लगाए गए हैं, जिससे अब की बार इसकी सॉफ्ट लैंडिंग होना तय है। इसरो के अनुमानित समय अनुसार चंद्रयान 3 की लैंडिंग तकरीबन 23 अगस्त को होगी। आपको बता दें कि भारत दूसरी बार चांद की सतह पर लैंडिंग का प्रयास कर रहा है, वह भी ऐसी जगह जहां पर अब तक किसी भी देश ने लैंडिंग की कोशिश तक नहीं की है, ना ही हिम्मत। वैसे दुनिया में 11 देश हैं जिन्होंने अपने मून मिशन भेजे हैं। अगर भारत का यह मिशन सफल होता है तो दक्षिणी ध्रुव के पास लैंडर उतारने वाला पहला देश बन जाएगा। भारत दुनिया की पहली स्पेस एजेंसी बन जाएगी। इसरो आपको बता दें कि आज के समय में इसरो दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ती हुई स्पेस कंपनी है। अगर हम इसी तरह से आगे बढ़ती रही तो वह समय दूर नहीं जब पूरी दुनिया में अमेरिका की स्पेस कंपनी नासा से पहले हमारे देश की स्पेस कंपनी इसरो का नाम लिया जाएगा।